नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर एमपी खत्री है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम मरीजों में कोविड-19 वैक्सीनेशन के संबंध में जागरूकता बढ़ाने और जानकारी साझा करने का प्रयास करेंगे, ताकि हम सब साथ मिलकर कोविड-19 का मुकाबला करें और जागरूकता फैलाएं। हमने देखा है कि जनता और रोगियों के बीच अभी भी कई संदेह है, क्योंकि कोविड-19 वैक्सीनेशन पर मरीज पूछताछ कर रहे हैं, जैसे कि कौन सा वैक्सीन अच्छा है, कब लेना है, साइड इफेक्ट किसके ज़्यादा है और कौन कौन से साइड इफेक्ट है, पहली डोज कब लेनी चाहिए, दूसरी डोज कब लेनी चाहिए, जो मरीज पहले से दवाइयाँ ले रहे हैं क्या उसके साथ वैक्सीन ली जा सकती है। और इन सब के साथ में सबसे बड़ा और ज्वलंत प्रश्न है कि कोविड वैक्सीन लेने के पहले और बाद में, दोनों शॉट के बाद में भी क्या हमें संक्रमण हो सकता है, और अगर संक्रमण होगा तो हमारा क्या होगा। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन या स्पुतनिक वी। अभी तक के जो भी कंपैरेटिव स्टडी हुई है उसमें हेड टू हेड कोई कंपैरिजन नहीं हुआ है, जिससे ये पता लग सके कि आपस में इन सब में से कौन सी बढ़िया है। तो आपके सेंटर पे जो वैक्सीन मिल रही है आप उसको लगवाइए। अभी तक ये देखा गया है कि सभी वैक्सीन और अभी के जो उपलब्ध वायरस के जो वेरिएंट है उन सब पे इफेक्टिव है। इसलिए जब तक कि कोई हेड टू हेड कंपैरिजन अपने पास में नहीं आए तब तक आप कोई भी सेंटर पे जो वैक्सीन अवेलेबल है वो लगवाइए। अगला सवाल है, क्या वैक्सीन की केवल एक डोज ही सफिशिएंट है? तो इसका जवाब है नहीं। वैक्सीन को पूरा करने के लिए 2 डोज की आवश्यकता होती है। कोविशील्ड वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज के बीच में 12 से 16 सप्ताह का गैप रखना जरूरी होता है, जबकि कोवैक्सीन की दूसरी डोज पहले के 4 से 6 सप्ताह बाद ली जा सकती है। अगला सवाल है, क्या मुझे वैक्सीन की फर्स्ट और सेकेंड डोज दोनों अलग अलग लग सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। आइडियल कंडीशन में आपको जो वैक्सीन फर्स्ट डोज लगी है वही वैक्सीन सेकेंड डोज में लगनी चाहिए। अगला सवाल है, कोविड-19 वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट है? ज़्यादातर लोगों में कोविड-19 वैक्सीनेशन के कोई साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं। कुछ लोगों में कुछ दिनों के लिए साधारण साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे इंजेक्शन वाली साइट पे दर्द होना, रेडनेस होना या हल्की सूजन आना, थोड़ी थकान रहना, सर दर्द या मांसपेशियों में दर्द, इंजेक्शन के बाद में थोड़ी सर्दी लगना या हल्का बुखार आना और साथ में थोड़ा सा जी घबराना। ऐसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं जो 1 या 2 दिन तक रहते हैं। अब अगला सवाल ये उठता है कि वैक्सीनेशन के बाद में आप कब तक सुरक्षित रहेंगे? तो वैक्सीन लगे हुए व्यक्तियों में एंटीबॉडी बनती है और वो कब तक रहेगी इसकी स्टडी अभी तक नहीं हुई है। इसलिए मास्क, हैंड वॉशिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग और अदर्स कोविड-19 के जो बिहेवियर है वो अपने को कंटिन्यू रखने हैं। क्या आप कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के बाद में भी कोविड वायरस से इन्फेक्टेड हो सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। यह संभव है कि यदि आप किसी कोविड इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आते हैं तो आपको कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है। कोविड-19 वैक्सीनेशन का ये फायदा है कि अगर संक्रमण होता है तो वो आपकी बीमारी की गंभीरता को रोक देगा। महत्वपूर्ण सवाल यहाँ उठता है कि यदि आप पहले कोविड-19 पॉजिटिव थे तो आप क्या वैक्सीन ले सकते हैं? तो इसका जवाब है, अगर आप कोविड से संक्रमित रहे हैं तो कोविड से रिकवर होने के 90 डेज मतलब 90 दिन के बाद में आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट डोज पहले लगवाई है तो भी सेकेंड डोज आपको कोविड से रिकवर होने के 90 दिन के बाद में लगवानी है। अगला सवाल है, क्या आप अगर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, श्वास की बीमारी या स्ट्रोक से पीड़ित है तो क्या वैक्सीन लगवानी चाहिए? तो इसका जवाब है जी हाँ। आपको कोविड वैक्सीन तुरंत लगानी चाहिए, क्योंकि इन बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों में कोविड अगर होता है
तो बहुत ही गंभीर रूप ले सकता है। इसलिए जितना जल्दी हो उतना जल्दी तुरंत वैक्सीन लगवाएं। नेक्स्ट सवाल है, क्या कोविड वैक्सीन बच्चों के लिए सेफ है? तो यह अभी तक पता लगाना है कि कोविड वैक्सीन बच्चों को लगाई जा सकती है क्या, क्योंकि अभी तक की जो भी स्टडी हुई है वो सब एडल्ट पर्सन पे हुई है। बच्चों पे कुछ देशों में अभी ट्रायल जारी है। जब तक कि उन ट्रायल की रिपोर्ट्स नहीं आती है तब तक अभी बच्चों में वैक्सीन लगाना सेफ नहीं है, इसलिए बच्चों में अभी वैक्सीन नहीं लगवानी है। अगला सवाल है कि कोविड की वैक्सीन लगने के कितने दिनों बाद हम अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। यह देखा गया है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों वैक्सीन लगने के, इनकी भी सेकेंड डोज लगने के 2 से 3 सप्ताह के बाद में बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, क्योंकि एंटीबॉडी पर्याप्त मात्रा में बन जाती है। इसलिए हमें तब तक कोविड बिहेवियर का पालन करना है, जैसे मास्क, 2 गज की दूरी और हैंड वॉशिंग। इन सभी नियमों का हमें रेगुलर पालन करना है। अगला सवाल, कोविड-19 वैक्सीन कब नहीं लगाई जा सकती? नंबर 1, गर्भवती औरत। नंबर 2, कोई भी कभी आपको किसी भी वैक्सीन से एलर्जी रही है या कोविड की फर्स्ट डोज से आपको एलर्जी हुई है। नंबर 3, अगर आपको अभी बुखार, जुकाम या खांसी है तो आपको कोविड वैक्सीन नहीं लगवानी है। आखिर में आप लोगों से ये अनुरोध है कि जब भी वैक्सीन लगवाने जाएं, कम से कम आधा घंटा वैक्सीनेशन सेंटर पे रुकें, ताकि अगर आपको वैक्सीन के बाद में कोई असुविधा हो, कोई अनइजीनेस हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, तो वहाँ उपलब्ध डॉक्टर से, एएनएम से या जीएनएम से संपर्क करें। और साथ में ही आपसे रिक्वेस्ट है कि वैक्सीन लगाने के बाद में भी आप मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। थैंक यू।